नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। मेरे हाथ में एक 2000 का नोट है और ये बड़ी मुश्किल से घर में तलाश करने के बाद मिला है, क्योंकि मार्केट से जिस तरीके से 2000 के नोट गायब हुए थे, एकाएक सवाल उठने शुरू हो गए थे, आखिर बाजार से 2000 के नोट क्यों कर गायब हो गए हैं। और अब जब आरबीआई ने सीधा ऐलान कर दिया है कि 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे, यानी कि क्या एक बार फिर उपभोक्ताओं को 2000 के नोट बदलवाने के लिए बैंकों के सामने लाइन पर लगना पड़ेगा। आखिर जब 2000 के नोट चलने ही नहीं थे और चलन से बाहर कर दिए जाने थे, तो फिर क्यों 2000 का नोट शुरू किया गया था, यह सवाल भी अहम है। 2000 के नोट पर यूं तो हमेशा से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता रहा था और सरकार सवालों के घेरे में आती रही थी। जवाब कुछ भी निकल कर नहीं आया था। जब नोटबंदी हुई थी 2016 को 8 नवंबर को रात में 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे टीवी चैनल के माध्यम से और उन्होंने एकाएक नोटबंदी की घोषणा की थी। तब उन्होंने यह ऐलान किया था कि 1000 के नोट बंद होंगे, 500 के नोट बंद होंगे और 2000 रुपए का यह गुलाबी नोट चलन में आएगा। 2 साल ये नोट चलन में रहा और 2018 और 19 के अंत तक इसका छपाई आरबीआई ने बंद कर दी थी। 2000 का नोट अपने आप में बड़ा विवादों में रहा था कि आखिर जब भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी है, काले धन को जब्त करना है सरकार ने, तो छोटी करेंसी हाथ में आनी चाहिए, चलन में आनी चाहिए। 2000 रुपए का नोट आखिर क्यों लाया जा रहा है? ये एकमात्र 2000 का नोट मेरे पूरे घर में तलाश करने के बाद निकला है, क्योंकि बाजार में आमतौर पर यह नोट नहीं था। बड़ा सवाल यह भी है कि जब नोट आम लोगों के घरों में 2000 का मौजूद नहीं है, तो जो आरबीआई ने छपाई की थी 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद, तो वो सारे के सारे नोट कहां गए? क्या काला बाजारी बंद हो गई? नोटों की काला बाजारी से पर्दा उठ चुका है? आरबीआई क्या ये बताने में सक्षम हो पाया है कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन जमा हुआ है? बड़ा सवाल यह भी है कि जब 2000 का नोट चलन में रखना ही नहीं था, तो उसको लाया क्यों गया था? आखिर बाजार में नोट का आना और यूं चला जाना किस भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आज आरबीआई ने यह घोषणा की कि 2000 का नोट अब चलन से बाहर होगा। 30 सितंबर 2023 तक का आपके पास वक्त है। आप अपने निकटवर्ती बैंक के पास इन नोटों को या तो जमा करा सकते हैं या फिर अन्य नोटों में तब्दील करा सकते हैं, यानी कि 500, 200, 100 या अन्य नोटों में इसको तब्दील करा सकते हैं। ये प्रक्रिया जो लाइन में लगने की शुरू होगी, वो 23 मई से शुरू होगी। जी हां, एक बार जब ये शाम के वक्त में संदेश आया और आरबीआई का ये फैसला सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से और अखबार के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचा, तो एकाएक आशंका व्याप्त हो गई। और जिस तरीके से एक अफरा तफरी का माहौल 2016 में 8 नवंबर को एकाएक 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीवी चैनल पर आने के बाद जो अफरा तफरी मची थी, कम से कम वैसी अफरा तफरी अभी नहीं मची, क्योंकि आमतौर पर अभी जो सामान्य लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, उनके पास 2000 के नोट बहुत कम तादाद में हैं। आखिर ये 2000 के नोट किसके पास हैं? बड़े उद्योगपतियों के पास हैं, बड़े कारपोरेट के पास हैं, बड़े घरानों के पास हैं या राजनीतिक दलों के पास हैं? ये पैसा कहां डंप हुआ है और ये जो डंप पैसा है वो कैसे आरबीआई तक वापस पहुंचेगा? ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में सवालों के घेरे में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बड़ा फैसला लिया और यह कहा कि 2000 रुपए के जो नोट हैं वो चलन से बाहर होंगे। और ये जानकारी जैसे ही बाजार में आई, लोग अपने घरों में
तलाश करने लगे कि क्या कहीं भूले बिसरे इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे घर में संदूक में सेफ में कहीं 2000 का नोट छुपा तो नहीं है। मैं भी जब घर पहुंचा तो मैंने अपने परिजनों से कहा कि मुझे लाइव करना है, 2000 का नोट तलाशा जाए। तो बामुश्किल ये नोट एक मिल पाया है, बाकी कोई नोट हमारे पास नहीं था। 23 तारीख के बाद इस नोट को हम भी बदलवाने के लिए बैंक के दरवाजे जाएंगे। और हालांकि ये उम्मीद अब नहीं है कि बैंकों के सामने लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2000 के नोट लोगों के पास अब बहुतायत में नहीं है। ये सवाल ये है कि जो 30 सितंबर का समय आपको दिया गया है, 30 सितंबर तक आप इस नोट को बदल सकते हैं और 23 मई से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बड़ी बात यह है कि जो अवैध कारोबार है, कहा जाता था सरकार की ओर से कि मुद्रा की जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए 2000 का नोट 2016 में लाया गया था, लेकिन और यह भी दावा था सरकार का कि जो सीमा पर आतंकवाद चरम पर है उस पर अंकुश लगेगा, जो काला धन व्याप्त है बाजार में वो सब आरबीआई के पास आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा आरबीआई आज तक बताने में सक्षम नहीं हुई है। आप सभी दर्शक जानते होंगे कि किस तरीके से 2016 में नोटबंदी के बाद कई महीनों तक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। बहुत लंबी लंबी कतारें बैंकों के सामने लग गई थी और तमाम सारे जो सैकड़ों की तादाद में लोग थे वो असमय अपने जीवन को समाप्त कर बैठे थे। ऐसी अफरा तफरी का माहौल जो बना था उस समय देश के भीतर, उस आशंका उस भय से लोग अभी पूरी तरीके से उभर भी नहीं पाए हैं और सरकार के दावे भी अभी ठोस तरीके से लोगों के सामने नहीं आ पाए हैं कि वो नोटबंदी कितनी जायज थी। और अब आरबीआई का ये फैसला कि 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, ये इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्या कुछ इसके पीछे सोचना समझना है सरकार का, इस पर अभी अध्ययन की जरूरत है। लेकिन फौरी जानकारी लेकर अनसुनी आवाज आपके बीच में आई है कि 2000 के नोट अब नहीं चलेंगे, चलन से बाहर हो जाएंगे। 30 सितंबर तक आप अपने नोटों को बदलवा सकते हैं। अगर आपकी जेब में आपके घर में 2000 के नोट हैं, 23 मई से यह पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। आनंद फालन में ये जो फैसला आया है, इस फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेरणा अंशु के कार्यकारी संपादक पलाश विश्वास जी फोन पर मौजूद हैं। जानते हैं उनसे त्वरित प्रतिक्रिया उनकी कि क्या है इसके पीछे की साजिश, क्या सच है 2000 नोट? हाँ रुपेश जी, सबका सभी लोगों का स्वागत है जी। यह फैसला अचानक नहीं है क्योंकि नोट छापना बंद कर दिया था। हाँ, 2018-2019 में नोट छपने बंद हो गए थे 2000 के। हाँ जी। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2000 का नोट चलना नहीं है तो जारी क्यों किया गया? बिल्कुल, एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब नोटबंदी हुई थी 2016 में तो राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ था, भारत सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था जी। इस बार रिजर्व बैंक से विज्ञप्ति ही क्यों जारी कराई गई? जी, ये अपने आप में एक सवाल है। जी, निश्चित तौर पर जब 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के सामने आए थे मीडिया के माध्यम से, तब उन्होंने घोषणा की थी नोटबंदी की। लेकिन आज सरकार का फैसला नहीं है, आज आरबीआई का फैसला है। लेकिन आरबीआई भी सरकार से बाहर नहीं है, सरकार से रायशुमारी और परामर्श के बाद ही ये कोई फैसला सामने आया है जनता के। नहीं, यह तो सही है कि आरबीआई, लेकिन फैसला आरबीआई का नहीं है। लेकिन इस बार भारत सरकार की ओर से सीधे जनता के सामने नहीं आने का फैसला नहीं हुआ, रिजर्व बैंक के मार्फत यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। जी, ये हो सकता है कि ये एक नाकामी रही हो सरकार की, क्योंकि सरकार ये जवाब नहीं दे पाई है अभी तक कि जो दावा था कि काला धन सब इकट्ठा हो जाएगा, भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, जो आतंकवाद में पैसा खर्च होता है, कालाधन खर्च होता है, उस पे अंकुश लगेगा। लेकिन आरबीआई अभी तक ये बताने में सक्षम नहीं हो पाई है कि 2016 के बाद से, नोटबंदी के बाद से कितना कालाधन
जमा हुआ आरबीआई के पास? ये आंकड़ा नहीं है। आतंकवाद पर क्या अंकुश लगा ये जी। भी पता नहीं चला, और इनसे क्या फायदे हुए ये भी नहीं पता चला। कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। जी। अब सरकार चूंकि जवाब देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये नोट चालू क्यों किए गए और बंद ही जी, क्यों जब बंद करना करना था तो नोट चालू किए गए, क्यों किए गए? पलाश जी, बड़ा सवाल ये है, ये कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विश्वव्यापी स्तर पर कि 2023 अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया के पैमाने पर खतरनाक संकेत है। पूरे विश्व के पैमाने की अर्थव्यवस्था 2023 के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये अर्थशास्त्रियों ने घोषणा की है। ऐसे समय में 2000 के नोट के चलन से बाहर करने का आदेश ये क्या असर डालेगा? तो क्योंकि बाजार में चलन में ज्यादा नहीं है, क्योंकि पहले तो बैंक 2000 के नोट देते थे। अब बैंकों ने जब से छपना बंद हुआ ये बहुत ज्यादा चलन में नहीं है, लेकिन लोगों के पास जमा है। मैंने पता किया है। नहीं, लोगों के पास जमा है के उससे उनके छिपाए हुए नोट, ऐसे नोट बहुत निकले थे जी। और वो अब इस बार भी ऐसा होगा। महिलाओं ने जो 2000 रुपए के नोट रखे थे जी, उनको वापस करने में बड़ी दिक्कत होगी। जी। और ये लेकिन सवाल यह है कि जिस बड़ी तादाद में 2000 के नोट छपे थे और एकाएक मार्केट से गायब हुए, तो एक अंदेशा ये जा रहा था कि कहीं ना कहीं बड़े काले धन को नंबर 1 में करने की पूरी साजिश थी, तब 2000 का नोट लाया गया था। ऐसा अर्थशास्त्री कह रहे थे उस वक्त। ऐसा तो है ही कि वो तो जो ब्लैक मनी था वो तो व्हाइट मनी हो ही गया, वो मकसद तो पूरा हो गया। अब ये है कि ज्यादातर जो कॉर्पोरेट लोग हैं कैश में लेन देन नहीं करते हैं जी, और ये इनका बाहर से इनका ट्रांजैक्शन होता है। इनको नोटबंदी के दौरान भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जैसे टाटा ने, अंबानी ने ये जितने सौदे किए थे विदेश से किए थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दिक्कत आम लोगों को हुई थी। अच्छा, अगर सीधे सीधे शब्दों में पलाश जी आपसे पूछा जाए कि 2000 के नोट नहीं चलेंगे, ये सरकार की नाकामी है, अर्थव्यवस्था की गिरती हुई स्थिति की नाकामी है, बैंकों का जिस तरीके से कद खट रहा है और बैंकों पे संकट के बादल छा रहे हैं, किन संकेतों के, किन चीजों के चलते ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है? मंदी तो है ही जी, और नोटबंदी फेल्यूअर भी हुई है जी। अब ये मुझे नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था के कारण इन्होंने और इससे कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लोगों ने वो तो जब से चलन से उनको सबको मालूम था कि ये बंद होने ही वाला है। इससे दिक्कत आम लोगों को होने वाली है जी। और मंदी तो भारत सरकार नहीं मानती है। मंदी तो पूरी में जो खर्च हुआ होगा, जो उसको मार्केट में प्रचलित कराने में पैसा खर्च हुआ होगा, और आज जब उसको आप हटा दे रहे हैं, उसको गैर उपयोगी साबित कर दे रहे हैं, तो एक अनावश्यक पैसा पूरा खर्च हुआ, पूरा ढांचा लगा इस चीजों के लिए, और उसका जवाब कुछ नहीं निकल के आ पाया। नहीं, इसके साथ सवाल ये भी है कि बड़े नोट जरूरी होते हैं कि बड़ा जो अमाउंट अगर ट्रांजैक्शन करने के लिए बड़े नोट जरूरी होते हैं। पहले 1000 का नोट था, उसको रद्द कर दिया। तो क्या ये सवाल ये है कि क्या सरकार 1000 का नोट दोबारा चालू करने वाली है? 1000 का नोट दोबारा चालू करने वाली है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या हो सकता है 2000 का नोट बंद होगा तो 1000 का नोट शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कहा गया है कि जितनी छोटी करेंसी होगी, छोटे नोट होंगे, उतना भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती हैं, कालाबाजारी कम हो सकती है, मुद्रा स्फीति की जो स्थिति है वो ज्यादा बेहतर हो सकती है। इसलिए छोटे नोटों को, छोटी मुद्रा को चलन में लाने की बात होती रही है हमेशा से। यह तो बिल्कुल सही है। पहले 10,000 का नोट भी चलता था जी, तो जो इंदिरा गांधी ने नोटबंदी की थी, तो इंदिरा गांधी ने उसमें 10,000 के नोट रद्द कर दिए गए थे, जिसका आम लोगों पर कोई असर नहीं था। आम लोगों पर उसका असर नहीं हुआ। 500 और 1000 के नोट बंद करने पर आम लोगों को बहुत असर हुआ
और अब भी 2000 के नोट बंद करने के बाद है। तो ये जो लाइन लगेगी ये जमा करने के लिए, जब ये जमा करने जाएंगे लोग तो जमा करने में फिर वही स्थिति नजर आएगी जो उस फिर वही स्थिति नजर आएगी। पलाश जी, फिर इन सारे पहलुओं पर बहुत जो है आंकड़ों से और बहुत तथ्यात्मक चीजें जुटाकर हम लोग बातचीत करेंगे अपने दर्शकों से, लेकिन फिलहाल सूचना यही है अनसुनी आवाज के तमाम सारे दर्शकों के लिए कि ये 2000 का नोट अब चलन से बाहर हो जाएगा धीरे धीरे। 30 सितंबर तक का वक्त है, आप अपने नोट को निकटवर्ती बैंक से आप बदलवा सकते हैं या अपने खाते में जमा करवा सकते हैं।